आज हम लोग रस के विषय में अध्ययन करेंगे। काव्य शास्त्रों में रस 9 प्रकार के बताए गए हैं, जिसमें श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक, बीभत्स, अद्भुत और शांत। एक वात्सल रस भी आ गया है। वात्सल ये इसका भी अस्थाई भाव रति ये है। तो सभी रसों के एक अस्थाई भाव होते हैं। इन्हीं अस्थाई भाव से पुष्ट होकर के रस की उत्पत्ति होती है। शास्त्रों में रस की उत्पत्ति के विषय में बताया गया है। विभावान भाव व्यवचारी संयोगादृश निष्पत्ति, यानी विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से एक अस्थाई भाव की उत्पत्ति होती है। अस्थाई भाव। अब इन विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से जिस अस्थाई भाव की उत्पत्ति होती है वही रस उस पद में, उस काव्य में परिलक्षित होता है। जैसे श्रृंगार रस का स्थायी भाव रत, करुण रस का स्थायी भाव शोक, वीर रस का उत्साह। तो इन रसों की उत्पत्ति इन्हीं विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से उत्पत्ति होती है। विभाव वह होता है जिनसे उस भाव की उत्पत्ति होती है, उसे विभाव कहते हैं। अनुभाव वह होता है जिससे यह परिलक्षित होता है, अनुभव होता है कि सामने वाले या आश्रय के मन में क्या चल रहा है, वो अनुभाव होता है। जैसे कपकपी आना, रोंगटे खड़े हो जाना। संचारी भाव आश्रय के मन में चिंता, भय, ये संचारी भाव होते हैं। तीनों के पुष्ट होने पर जिस अस्थाई भाव की उत्पत्ति होती है उसे हम रस कहते हैं, वही रस होता है। तो हमारे यूपी बोर्ड के 10th के कोर्स में हास्य रस और करुण रस, 10th के कोर्स में हास्य रस और करुण रस है, जबकि 12th के कोर्स में श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर और शांत। वीर, रौद्र, श्रृंगार ये इंटर के कोर्स में है। 12th के कोर्स में क्या है, फिर एक बार ध्यान देंगे। शांत रस, वीर रस, रौद्र रस, करुण रस, हास्य रस और श्रृंगार रस। लेकिन आज हम लोग केवल हास्य रस और करुण रस के विषय में अध्ययन करेंगे, जो 10th और 12th दोनों के कोर्स में है। तो पहले हम हास्य रस को लेते हैं। हास्य रस के लक्षण होते हैं, हास्य रस की परिभाषा होती है किसी व्यक्ति के विकृत रूप, वेशभूषा या उसके क्रियाकलाप को देखकर मन में हास्य नामक अस्थाई भाव की उत्पत्ति होती है, वहां पर हास्य रस होता है। या इसकी एक डिफिनीशन ये भी है, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से जहां पर हास्य नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है वहां हास्य रस होता है। इसका उदाहरण है, शीश पर गंगा हसे, भुजनी भुजंगा हसे, हास्य ही का दंगा भयो नंगा के विवाह में। यहाँ शिव जी की बारात में ऐसे ही नंगे धिरंगे सब जा रहे हैं। उनके रूप को देखकर, उनके वेशभूषा को देख करके मन में हास्य नामक अस्थाई भाव की उत्पत्ति होती है। वो विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से हास्य रस की उत्पत्ति होती है। दूसरा रस है जो हाई स्कूल के कोर्स में है, यूपी बोर्ड के, करुण रस। करुण रस की परिभाषा होती है कि अपने प्रिय वस्तु या व्यक्ति के विनष्ट होने पर, नष्ट होने पर या उसे कष्ट होने पर मन में जो शोक नामक अस्थाई भाव की उत्पत्ति होती है वहां करुण रस होता है। या इसकी और सरल परिभाषा हम दे सकते हैं
कि विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से जहां पर शोक नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है वहां करुण रस होता है। जैसे उदाहरण है, राघव गीध गोद करिलीनो नयन सरोज स्नेह सली सुचि मनहु अरघ जल दीनो। यहाँ पर भगवान श्री राम जटायु का शरीर अपने गोद में रख करके विलाप करते हैं। यहाँ आश्रय राम है और आलंबन जटायु है। उद्दीपन उनके जटायु का शरीर है और अनुभाव रामचंद्र जी की आंसू हैं। इस प्रकार से ये दोनों रस जो हाई स्कूल के कोर्स में है और 10th के भी कोर्स में है, इसको अध्ययन करेंगे। अगले वीडियो में हम और रस के विषय में बात करेंगे।